A very good morning students. I hope you all are doing well. So students, today I am going to explain you chapter number 8, that is the chatter box. Okay students. So students, इस चैप्टर के लिए आप लोग अपनी बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 44. अब स्टूडेंट्स, द चैटर बॉक्स. स्टूडेंट्स, चैटर बॉक्स कौन होता है? ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा बोलता है, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, वो क्या कहलाता है? चैटर बॉक्स. ओके. सो अब हम ये जो स्टोरी है ये स्टार्ट करते हैं. पर इससे पहले ये जो चैप्टर 8 है, इसमें जो न्यू वर्ड्स आएंगे, अभी हम पहले उनके प्रोनाउंसिएशन और उसके हिंदी मीनिंग देखेंगे. उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वर्ड इज पोल्स. पोल्स, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? पोल्स मतलब स्तंभ. ठीक है. इंटरप्टेड, इंटरप्टेड मतलब बाधित. कॉन्वर्सेशन, इसका मतलब होता है बातचीत. और लास्ट है एंग्जली. एंग्जली मतलब उत्सुकता वश. ओके स्टूडेंट्स. सो अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सो मिसेस पॉल वॉज अ चैटर बॉक्स. मिसेस पॉल जो है वो कौन है? एक चैटर बॉक्स है, मतलब बहुत ज़्यादा बातें करने वाली लेडी है. शी टॉक्ड अ लॉट, वो बहुत बोलती है. ऑल डे एंड नाइट अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीबडी. वो हर दिन, पूरे रात हर किसी के बारे में और हर किसी चीज़ के बारे में बातें करती. इंसानों के बारे में भी, एवरीथिंग मतलब सभी चीज़ों के बारे में, एंड एवरीबडी. ठीक है, सभी के बारे में वो पूरे दिन और पूरी रात बातें करती है. एंड इफ देयर वॉज नोबडी टू लिसन शी टॉक्ड टू द डॉग. और अगर कभी उसके पास कोई और नहीं रहता है सुनने के लिए उसकी बातें, तो वो खुद से ही वो अपनी बातें किससे करने लग जाती है? डॉग से करने लग जाती है. टू द रैट और इवन द पोल्स. कई बार चूहों से और कई बार पोल्स. पोल्स मतलब जो स्तंभ रहते हैं, खंबे रहते हैं ना, घर के अंदर भी पोल्स रहते हैं. यस. तो कभी वो रैट से बातें करती है, कभी डॉग से, और कभी पोल्स से बातें करने लग जाती है जब उसके पास सुनने के लिए कोई भी नहीं रहता है. वन डे फार्मर हैरी कैम टू हर डोर. एक दिन एक फार्मर रहता है हैरी, वो उसके डोर पर आता है. हे हैरी क्राइड मिसेस पोल. मिसेस पोल कहती है, हे हैरी नाइस सीइंग यू. आई वॉज जस्ट. वो बोलती है कि अच्छा लगा तुमसे देखकर, मैं बस अभी. मिसेस पॉल, और ऐसा वो बोलती है मैं अभी, और उसके बाद क्या होता है? मिसेस पोल द फार्मर इंटरप्टेड क्विकली. वो मिसेस पोल कुछ बोलती उससे पहले ही क्या करता है? जो फार्मर रहता है वो इंटरप्टेड कर देता है. इंटरप्टेड मतलब उस चीज़ को वहीं रोक देता है, बाधित कर देता है. क्विकली मतलब जल्दी से. आई वॉज वंडरिंग इफ आई कुड रेंट योर फील्ड फॉर माई डोंकी. फार्मर बोलता है मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं आपकी जो फील्ड है वो रेंट पर, उधार पर ले लूँ मेरे डोंकी के लिए. डोंकी के लिए मतलब ताकि वो डोंकी उसे चर सके, घास वगैरह को. ठीक है. तो इस चीज़ के लिए वो मिसेस पोल को बोलता है. ऑफ कोर्स सैड मिसेस पोल. मिसेस पोल बोलती है ऑफ कोर्स, मतलब वो एग्री हो जाती है. विच रिमाइंड्स मी. और वो आगे अपनी बात कंटिन्यू करती रहती है. बट द फार्मर डिड नॉट स्टॉप टू लिसन. पर जो फार्मर रहता है वो सुनने के लिए वहाँ पर नहीं रुकता है. ही फैच्ड हिज लिटिल डोंकी एंड पुट हिम इन मिसेस पोल्स फील्ड. और वो अपने लिटिल डोंकी को लेता है, वहाँ से निकालता है
और मिसेस पॉल का जो फील्ड रहता है, खेत रहता है, उस पर उसको छोड़ देता है एंड हरीड बैक टू हिज फार्म, और वो अपने खेत पे भी वहाँ से जल्दी में निकल जाता है। वन डे व्हेन नो वन वॉज अराउंड टू टॉक, एक दिन जब उनके आसपास कोई भी नहीं रहता है, अराउंड मतलब चारों ओर कोई भी नहीं रहता है बात करने के लिए, मिसेस पॉल picked up a huge bunch of juicy carrots and वो क्या करती है मिसेस पॉल, वो क्या करती है, ह्यूज मतलब बड़ा, bunch of juicy carrots, जो गाजर रहती है, जूसी गाजर, कैरोट्स, उनका बंच गुच्छा लेकर, पिक्ड मतलब उठाकर अपने साथ मिसेस पॉल जो जूसी कैरेट्स रहती है उनका बंच लेकर जाती है एंड वेंट डाउन टू द फील्ड टू टॉक टू द डोंकी, और वो अपनी फील्ड पर चली जाती है, खेत पर चली जाती है, किससे बात करने के लिए, डोंकी से बात करने के लिए। 3 hours later, 3 घंटे बाद, when the donkey had munched all carrots, Mrs. Pole was still talking. वो कब तक बातें करती रहती है, 3 घंटे तक वो बातें करती रहती है, और तब तक बातें करती रहती है जब तक कि वो डोंकी सारी कैरोट्स खा नहीं जाता, और वो तब भी बातें कर रही होती है। द पुअर डोंकी नाउ बिगिन टू नॉड हिज हेड एट द साउंड ऑफ मिसेस पोल्स वॉइस, और जो पुअर डोंकी रहता है वो क्या करता है बच्चों, नॉड मतलब अपने जो सर रहता है, हेड रहता है, उसको वो हिलाता है जब वो मिसेस पॉल की साउंड सुनता है, वॉइस सुनता है, वो बोलते रहते हैं, तो वो उनकी बातों पर सर हिलाने लग जाता है, नॉड हिज हेड। शी वॉज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और वो कंटिन्यूसली बोले जा रही थी, बोले जा रही थी, बोले ही जा रही थी, और बोले ही जा रही थी। सडनली ही फेल ओवर, और सडनली क्या होता है, एकदम से कि वो जो डोंकी रहता है वो गिर जाता है। मिसेस पॉल वेंट टू द फार्मर हैरी टू टेल हिम अबाउट द इंसिडेंट, जो मिसेस पॉल रहती है वो फार्मर हैरी के पास जाती है और उसको पूरा इंसिडेंट, जो घटना रहती है वो पूरी उसे बताती है। हैरी कैम अलॉन्ग विथ मिसेस पॉल टू द साइट, और जो हैरी रहता है वो किसके साथ, अलॉन्ग मतलब किसी के साथ, तो जो हैरी रहता है वो मिसेस पॉल के साथ वहाँ साइट जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है, यह हादसा हुआ है, वहाँ पर पहुँचता है। ही नोटिस दैट द डोंकी हैड नो हाइंड लेग, वो देखता है कि जो डोंकी है उसके हाइंड पीछे के जो लेग है वो है ही नहीं। देखो बच्चों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, नहीं, तो वो नोटिस करता है कि जो उसके डोंकी है उसके पीछे के लेग्स नहीं हैं। He took his donkey to the doctor immediately, और वो वहाँ से तुरंत ही अपने डोंकी को लेकर डॉक्टर के पास चला जाता है। He is suffering from a severe case of overfeeding with constipation. उसको क्या हुआ था, उसको क्या बीमारी हुई थी कि उसने कन्वर्सेशन मतलब बातें ही बातों के चक्कर में बहुत ज़्यादा ओवरफीडिंग मतलब बहुत ज़्यादा खा लिया था। इज इट क्यूरेबल आस्क्ड फार्मर हैरी एंशियसली, जो उत्सुकता के साथ वो पूछता है फार्मर हैरी कि क्या इसका इलाज संभव है। क्यूरेबल मतलब इलाज संभव है, ठीक है। द डॉक्टर पुट ईयर प्लग्स इनसाइड द डोंकीज लॉन्ग ईयर्स एंड सेड, डॉक्टर क्या करता है, जो ईयर प्लग्स रहते हैं जिसके कारण कानों में आवाज़ नहीं जाती है, वो डोंकी के जो लॉन्ग ईयर्स रहते हैं उनके अंदर डाल देता है और बोलता है प्लेंटी ऑफ रेस्ट एंड एब्सोल्युटली नो नॉइज, वो बोलता है कि इसको बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है और इसके साथ में ही इसको बिल्कुल नो नॉइज़ मतलब बिना किसी शोर शराबे के इसको रखना होगा, तभी ये ठीक हो पाएगा। Poor Mrs. Paul was so upset to know what had happened to the little donkey. जो मिसेस पॉल रहती है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसके कारण जो लिटिल डोंकी है उसके साथ क्या हुआ। दैट शी हार्डली
स्पोक फॉर अ वीक, और उसके बाद वो मुश्किल से 1 हफ्ते तक बोली. देन ऑनवर्ड्स शी ओनली स्पोक व्हेन शी हैड समथिंग इम्पॉर्टेंट टू से, और उसके बाद वो तभी बोलती थी जब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता था कोई बात कहना, तभी वो अपना मुंह ओपन करके बोलना स्टार्ट करती थी. उससे ज़्यादा वो अब नहीं बोलती थी. द लिटिल डोंकीज लेग्स ग्रू बैक अगेन एज गुड एज न्यूज़, और जो लिटिल डोंकी रहते हैं उसके जो पैर है वो वापस से ठीक होने लग जाते हैं, वापस आने लग जाते हैं, और जितनी ही अच्छी न्यूज़ है वैसे वो ठीक होने लग जाता है. यस, सो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? मुझे तो स्टोरी बहुत अच्छी लगी. सो ये स्टोरी किसने लिखी है स्टूडेंट्स? दिस स्टोरी इज रिटन बाय अनीता भट्टाचार्य. ओके स्टूडेंट्स, सो read this story again and again, and if you have any kind of doubt and queries regarding explanation or difficult words in this story, so give the comment in the comment box. Stay home, stay safe, take care, bye bye.